एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य का, और जहां हमने देखा कि शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए और उस दर्शन के बाद शाऊल देख ना सका, अंधा हो गया, और उसके साथ जो लोग थे उसे दमिश्क में ले गए, जहां वो 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया और वो अंधों की तरह रहा। और उसके बाद देखते हैं 3 दिन के बाद दमिश्क में एक हनन्याह नामक चेला है। प्रभु उसको दर्शन देते हैं, कहते हैं हनन्याह तू जा, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी है, उसे पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते देखा और अपने ऊपर हाथ रखे देखा ताकि वह फिर दृष्टि पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उस हनन्याह नामक अपने चेले को हुक्म देते हैं कि जाओ, उस घर में जाओ जहां पर शाऊल है, और जाकर उसके सर पे हाथ रखो ताकि वो दृष्टि पाए। क्योंकि इन 3 दिनों में शाऊल ने अपनी बुलाहट को पहचानने की कोशिश की। वो लगातार प्रार्थना में लगा हुआ था, वो लगातार अपनी ग्लानि में लगा हुआ था, ना उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था, और उसे दर्शन भी इस बात का मिल रहा था कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति आएगा और वो मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं दोबारा से दृष्टि को प्राप्त कर पाऊंगा। तो यहाँ 3 दिन हो गए थे, 3 दिन तक वो कुछ देख नहीं पा रहा था, अंधा हो गया था, और ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। तो यहाँ देखते हैं कि जो हनन्याह है वो उस विषय में पहले से ही जानते हैं कि हाँ, उस विषय में वो प्रभु को कहते हैं कि हाँ, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है, इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को बहुत सताया है, और अब ये महायाजक से अधिकार लेकर के आया है कि दमिश्क में रहने वाले भाई बहनों को भी क्या करे, ये उत्पीड़न करे। मैं इसे जानता हूं। यानी उस दमिश्क जैसी जगह में ये बात फैल गई थी कि एक मनुष्य है जो, क्योंकि शाऊल है वो एक बड़ा वहां पर रुतबेदार व्यक्ति था, उसके विषय में ये बात फैल गई होगी कि रास्ते में इसके साथ ये घटना हुई, और ये अब 3 दिन तक ऐसे 3 दिन से ये देख नहीं पा रहा है और भूखा और प्यासा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हनन्याह जो है वो इसके विषय में पहले से जानते हैं और प्रभु के कहते हैं कि प्रभु ये तो वही है जो हमें सताता था और दमिश्क में भी हमें सताने के लिए ही आया है। तो प्रभु उससे कहते हैं कि नहीं, तू वहां जा, क्योंकि मैंने इसे चुन लिया है, मैंने इसको चुना है, मेरे द्वारा ये चुना गया पात्र है कि ये अन्य जातियों में, राजाओं में, इजरायलों में बहुत रीति से ये मेरे अद्भुत रीति से मेरे वचन का प्रचार करेगा, मेरे लिए कलीसियां बनाएगा। अब तू जा, ये शुरुआत है, मैंने इसे चुना है कि जो मेरे विरोध में था अब वो ही मेरा क्या करेगा, प्रचार करेगा और दुख उठाएगा। तो जब हम देखते हैं ये सारी बातें हनन्याह सुनते हैं, तो सुन करके वो हनन्याह उसके घर पर जाते हैं और पौलुस पर यानी शाऊल पर अपना हाथ रख करके कहते हैं, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और ऐसी प्रार्थना करते ही तुरंत शाऊल की आंखों से छिलके से गिरे, यानी वो रोने लगा वो और देखने लगा और उठ करके बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। तो यहां हम देखते हैं जो शाऊल है, जो अब पौल के रूप में हम उसे जिसे जानते हैं, वो पौलुस जब उसको हाथ रख के हनन्याह के द्वारा चंगा किया गया, तब उसकी आंखों से आंसू छलके और उसने तुरंत उठ के, जबकि उसने 3 दिन से कुछ भी खाया था ना पिया था, वो चाहता तो पहले भोजन करता, वो पहले पानी पीता, लेकिन नहीं, वो अब इस प्रकार से प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार होना चाहता था जो हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने उसे रास्ते पे दिया था कि जा, मैं तुझे आगे का कार्य समझाऊंगा कि तुझे क्या करना है। अब उसके लिए वो तैयार होना चाहता था। तो उसने पहले खाया नहीं, ना ही उसने पानी पिया, सबसे पहले उसने हनन्याह से बपतिस्मा लिया। सबसे पहले उसे दुनियावी चीज की अब कोई जो बातें थी, अब लगन थी उसे नहीं रही थी, उसे भूख नहीं लग रही थी, उसे प्यास नहीं लग रही थी, उसे इस बात की जल्दी मची थी कि जल्दी से जल्दी अब मैं बपतिस्मा लूं। और उसके बाद हम देखते हैं जब उसने बपतिस्मा लिया तब उसने भोजन किया और भोजन करके फिर से उसने बल पाया। तो ये शाऊल का हृदय परिवर्तन की जो बात है, हम यहां पढ़ते हैं कि कैसे अद्भुत रीति से शाऊल को परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया, शाऊल से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना और अन्य जातियों पर, राजाओं पर और बहुत से इजरायलियों पर उसको ठहराया कि वो जाकर के प्रभु का प्रचार करे, उसके लिए कलीसियाएं बनाए और प्रभु के प्रचार को अन्य जातियों तक ले जाए। तो यहाँ पर ये हमने शाऊल का हृदय परिवर्तन का वर्णन पढ़ा। अब देखते हैं यहाँ पर वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे,
और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में इन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। तो हम देखते हैं कि तुरंत उसने प्रभु के कार्य को करना शुरू कर दिया, और जो दमिश्क में जो चेले थे उनके साथ वो मिल करके वो आराधनालयों में जाता था, यहूदियों को निरुत्तर करता था, और परमेश्वर ने उसे बहुत सामर्थ्य दी, बहुत सारा ज्ञान भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे रिवील कराया गया। आत्मा में वो परिपूर्ण हो चुका था। इसी के द्वारा उसने यहूदियों से जो है सारी बातें की और उन्हें निरुत्तर किया। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उसका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया कि वे उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते हैं। परंतु उसने क्या किया, अब उन चेलों के साथ मिलकर जो उसके साथ थे, उन्होंने क्या किया, शाऊल को एक टोकरी में बैठाया और शहरपना वो जगह होती है, मैं आपको बताता हूँ, शहरपना जो शहर के चारों ओर जो ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल बना दी जाती है शहर की सुरक्षा के लिए, वो ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल होती है। गेट के जो उस बाउंड्री वॉल के जो फाटक है, वहां तो वो जो लोग थे वो घात लगाए बैठे हुए थे कि अगर यहां से शाऊल बाहर गया तो हम इसको क्या कर देंगे, जान से मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो उन लोगों ने उसे टोकरी में बैठाया और रस्से के सहारे उस ऊंची शहरपना यानी उस ऊंची जो दीवार थी उससे नीचे क्या कर दिया, उसको नीचे सुरक्षित बाहर दमिश्क के शहर से निकाल दिया, और फिर वो वहां से जाकर के यरूशलेम में पहुंचा। तो हम देखते हैं जब यरूशलेम में शाऊल पहुंचते हैं तो उसने उन चेलों से, उन प्रेरितों से जो मुख्य प्रेरित थे, पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, उनसे मिलने का कोशिश की, प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। अभी कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, कोई चेला उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये तो वही व्यक्ति है जो हमें मार डालने का प्रयत्न करता था। ये वही शाऊल है जिसने स्टीफन को पथरवा करके मार डालने में इसने जो युक्ति रची थी, ये वही शाऊल है, और ये वही शाऊल है जो हमें यहाँ यरूशलेम में तितर बितर कर दिया था। ये वही शाऊल है जो दमिश्क में गया था हमारे और दूसरे भाई बहनों को तंग करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें बंदी बनाने के लिए। तो वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये सचमुच में वो चेला है। लेकिन बरनबास, जिसके विषय में हमने पहले पढ़ा था कि एक यूसुफ नामक लेवी था जिसका नाम चेलों ने बरनबास कर दिया था, उसने अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों यानी चेलों के कदमों में रख दिया था और उनमें मिल गया था, प्रभु का चेला बन गया था। तो बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इनसे किस रीति से मार्ग में सारी बातें, मतलब बरनबास ने इस बात को समझाया कि नहीं, इसके ऊपर विश्वास करो, ये बहुत ही सामर्थ्य से प्रभु के कार्यों को कर रहा है। ये वहां पर दुख उठा रहा था और इसने इतना वहां प्रचार किया, दमिश्क में इतना प्रभु का सामर्थ्य के साथ प्रचार किया कि इसको वहां से भागना पड़ा। शहरपना की जो दीवार है उसमें टोकरी में बैठकर अन्य चेलों ने इसे बाहर निकाला, सुरक्षित यहाँ भेजा है, और दमिश्क के रास्ते में ही प्रभु ने इसे दर्शन दे करके इसको अपने प्रचार के लिए चुना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें जब उन्हें बताता है, बरनबास उन्हें समझाता है कि नहीं, तुम इस पर विश्वास करो, और ये अब वो शाऊल नहीं रहा जो शाऊल सताता था। अब ये वो शाऊल है जो अपने प्राणों को प्रभु यीशु मसीह के लिए संकट में डाल दिया है, या अब ये वो शाऊल है जो पहले मारा करता था लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बच करके, अपनी जान बचा करके यरूशलेम में आया है। तब उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, और ये जानकर कि ये सारी बातें जानकर जो और भाई थे उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति हो गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब शाऊल पूरी तरह से जो मसीह विरोधी था, अब प्रभु ने उसे ही चुन लिया जो सबसे बड़ा विरोधी था। सारा मूवमेंट चला रहा था यरूशलेम में, दमिश्क में, हर जगह मसीहों का विरोध करने के लिए एक मूवमेंट चला रहा था।
उसी मोमेंट के सबसे मेन पात्र को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया कि अब ये क्या करे, ये अब मेरे नाम के लिए जो है दुख उठाए, मेरे प्रचार के लिए अब ये सारे कार्य करे। तो इस प्रकार से वो वहां से जो है तिरतुस को भेज दिया गया ताकि आगे का जो प्रचार है वो कर सके। और इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील और सामरिया और में जितनी भी कलीसियाएं थी उनमें चैन आया, क्योंकि अब जो मेन मूवमेंट करने वाला व्यक्ति था अब वो स्वयं प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो गया था और दुख उठा करके आया है, दमिश्क से भागा है, चला आया है। और उसके बाद हम देखते हैं, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्टीफन है उसको जब पथरवा करके यहूदियों ने मार डाला और स्टीफन ने अपना सर जब उठाया तो स्वर्ग में उसने प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। और यही मैंने बताया था, ये वो समय था कि अब प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया है दोबारा से उन कार्यों को इस धरती पर करने के लिए, और उन सब अधिकारों को जो यहूदियों को दिए जा रहे थे उनसे अब अन्य जातियों में वो सारे सुसमाचार के प्रचार का जो अधिकार है वो डाइवर्ट करने का वो समय आ गया था। और यही इसी के द्वारा सबसे पहला कार्य प्रभु ने क्या किया, सबसे पहले वहां का उत्पीड़न रोका, जो उत्पीड़न मसीही विश्वासियों में हो रहा था शाऊल के द्वारा। सबसे पहले शाऊल का हृदय परिवर्तन कराया और उसे अन्य जातियों के लिए चेला ठहराया ताकि उसकी जो सेवकाई है वो अन्य जातियों में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अन्य जातियों में जो सेवकाई हुई है सबसे ज्यादा पौलुस के द्वारा हुई है, यानी शाऊल के द्वारा हुई है, और उसके बाद पतरस के द्वारा हुई है। और बाकी जो चेले थे वो मेडिटेरियन सी के आसपास जितने यहूदी आसपास रहते थे, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, इधर आपका बेबीलोन यानी आज का जो इराक है और या फारस है, यहाँ पर वो लोग वहाँ प्रचार करते रहे। बहुत सारे जो चेले थे बहुत कम समय तक प्रचार कर पाए, उन्हें मार डाला गया। और इन्हें कैसे कैसे मार डाला गया मैं आपको किसी दिन जरूर से बताऊंगा कि प्रत्येक चेले की मृत्यु कैसी हुई। केवल यूहन्ना जो सबसे छोटे चेले और सबसे प्यारे चेले प्रभु के थे वही अपनी प्राकृतिक मौत को यानी प्राकृतिक मृत्यु को जो प्राप्त हुए थे, बाकी सभी को, इसमें पौलुस भी शामिल है, इन सभी को मार डाला गया, इनका वध किया गया और ये प्रभु के नाम के लिए शहीद हो गए। तो इस प्रकार से जो दो चेले थे, पतरस और बाद में जो चुना गया चेला, मतलब उन 12 में तो इनकी गिनती नहीं है पौलुस की, लेकिन वो सभी चेले हैं प्रभु यीशु मसीह का जो उसका प्रचार करते हैं। उन 12 से अलग जो बाद में चेला चुना गया, पौलुस और बरनबास, ये जो हैं इनकी सेवकाई ज्यादातर अन्य जातियों में रही और अन्य जातियों में इनका प्रचार और प्रसार रहा। अब दूसरा जो स्टेप यहाँ प्रभु यीशु मसीह का है, पहला स्टेप प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को संभाला, शाऊल को रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। अब दूसरा जो अब चेले थे, क्योंकि शाऊल केवल अन्य जातियों में प्रचार करेगा तो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे, तो जरूरी था कि अन्य जातियों में प्रचार का जो संदेश है वो अपने जो मुख्य चेले हैं 12 चेले, उन मुख्य चेलों में जो सबसे बड़ा जो चेला है, बड़ा तो सभी एक से बराबर है, मैं एज में बता रहा हूं, जो एज में सबसे बड़ा चेला है जिससे हम पतरस कहते हैं, उसको अब इस बात का दर्शन यहाँ पर 10वें अध्याय से हम देखेंगे दिया जाएगा कि कैसे यहाँ पर दर्शन देकर के प्रभु यीशु मसीह पतरस को बताते हैं कि अब तेरा ये प्रचार है ये अन्य जातियों में भी ट्रांसफर किया जाए, उन्हें भी उद्धार का सुसमाचार दिया जाए। तो यहाँ 9वें अध्याय प्रेरितों के कार्य उसके 32वें वचन से लेकर के 43वें वचन तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पतरस की सेवकाई को दर्शाया गया है और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसको पर्सनली रीड कर लीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा और जो ज़रूरी चीज़ें होंगी प्रेरितों के कार्य को उसी प्रकार से मैं डिस्क्राइब करूँगा ताकि जल्दी से हम पत्रियों में पहुँच सकें, जिससे हम अपनी आत्मिक उन्नति को कर सकते हैं। अभी तक तो हमने प्रारंभिक शिक्षाओं को सीखा है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों के द्वारा, और प्रेरितों के कार्य से हम ये जानेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने दुख उठा करके प्रभु का प्रचार किया, किस प्रकार से किया, एक इतिहास था उसे देखेंगे। लेकिन अब जो पत्रियां आएंगी, अब जो पौलुस की पत्रियां आएंगी और उसके बाद अन्य चेलों की जो पत्रियां आएंगी, उनसे हम अपने मसीही जीवन को कैसे उन्नति कर सकते हैं, मसीही जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अब हम नए नियम से सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेरितों के कार्य की, उन्हें हम रीड कर ले, और जो आत्मिक बातें हैं उन्हें रीड कर ले, इतिहास की बातों को इतिहास के तौर पे लें, सीखने की बातों को सीखने के तौर पे लें, आत्मिक बातों को आत्मिक तौर पे लें। तो यहाँ 32वें वचन से लेकर 43वें वचन तक जो लुद्दा और याफा में पतरस की यात्रा है, यहाँ उसने जो चिन्ह दिखाए हैं, जो बातें की हैं, वो सारी बातें बात बताई गई है एक इतिहास के रूप में। तो इसे आप पर्सनली आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब चलते हैं मेन विषय की ओर, जो पतरस को
अब अन्य जातियों में जो प्रचार को ट्रांसफर करना है वो किस प्रकार से परमेश्वर उसे दर्शन देके करते हैं। तो ये बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। 10वें अध्याय से हम वचन का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।